सी पैटर्न प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये वाले पैटर्न को कैसे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो आप जो इस वाले पैटर्न को प्रिंट कराने से पहले इस वाले पैटर्न को अच्छे से देख लीजिए कि इस वाले पैटर्न में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या जो है हम लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, और इसी के बारे में हम आज बात भी करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, आपका जो फर्स्ट रो है इसमें पूरा 5 है, यानी कि जो आपका 5 है ये पूरा एक जनरल पैटर्न नहीं है। जनरल पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा कि आप यूजर से एक इनपुट लोगे। ठीक है, सपोज हमने n नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और इसमें जो हम यूजर से एक इनपुट लेंगे। ठीक है, एक यूजर इनपुट देगा। यहाँ पर यूजर ने इनपुट दिया 5, उसके अकॉर्डिंग जो है एक पैटर्न प्रिंट हुआ है। अगर यूजर ने इनपुट दिया होता 4, आपका जो आउटर जितने भी सेल्स हैं ये नहीं रहेंगे, तो जो आपका यहाँ से 4 से 4 है और इतना ये वाला पार्ट आपका है यहाँ तक रहता है। ठीक है, ऐसे ही 3 के केस में यहाँ से 3 वाला इतना रहता है। तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और आपका जो यूजर ने इनपुट दिया है उनमें क्या जो आपका रिलेशन है। आप देखो यहाँ पर 5 जब यूजर ने इनपुट दिया तो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं आपके 9, काउंट करने पर आप देख लीजिए, और ऐसे ही नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों 9 है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता चलता है कि जो आई है, आई हम लिख रहे हैं रो के लिए और जे लिख रहे हैं वो है आपका कॉलम के लिए। तो आई की वैल्यू क्या है, वो मैक्सिमम है, यानी कि लेस देन रहेगी और इक्वल रहेगी 2 × n-1 के। ये हमारी कंडीशन है फॉर लूप के लिए। हम एक जनरल जो है एक फार्मूला लिख रहे हैं कि इस तरह से होगा। ठीक है, और ऐसे ही जे होगा आपका लेस देन इक्वल टू 2 × n-1। एक फार्मूला है। ठीक है, इसको कंडीशन की तरह ट्रीट ना करें कि फॉर लूप में कंडीशन है। अब देखिए आपका जो है मैक्सिमम, यानी जब 5 वैल्यू रखोगे तो आपको मैक्सिमम आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। ऐसे ही जे की वैल्यू भी 9 होगी। अगर आपने एन की वैल्यू 4 रखी तो ये हो जाएगी 7 और जे की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। तो हमें इतना पता चलता है कि जो आई, जे और एन में किस तरह से रिलेशन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस पैटर्न को हम कैसे प्रिंट कराएंगे। इसके लिए मैंने आपको एक बताया था पिछली वीडियो में कि हम एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। तो इसमें आपको उस वाले वीडियो में हमने बताया था कि एब्सोल्यूट जो फंक्शन होता है ये होता है एब्सोल्यूट, और इसमें जो पैरामीटर लेता है, इसमें कुछ भी कोई सपोज ए है तो जो ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी है, ये हमेशा क्या हमें देगा, प्लस ए देगा। ठीक है, प्लस माइनस ए रहेगा तो हमेशा प्लस मिलेगा हमें। ठीक है, इसी फंक्शन का हम यूज करेंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने आपको और भी कुछ रूल्स बताए थे कि किसी भी पैटर्न को कैसे प्रिंट कराते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हम रो को कैसे प्रिंट कराएं। तो आपका जो रो है यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है। अगर आपने रो प्रिंट करा लिया तो आप जो है कॉलम्स को ऐसे प्रिंट करा, क्योंकि आपने रो प्रिंट करा है। यहाँ पर इस वाले कॉलम का फर्स्ट जो है एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर ऐसे सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। तो अगर आपने रो प्रिंट कर लिया तो आपका कॉलम ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। और सेकंड रो पे आने के लिए आपको न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करना होगा। इतनी चीज़ समझ में आती है। और एक चीज़ और बताया था कि आपका जितने नंबर ऑफ जो यहाँ पर रोज हैं, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 9 है, उसके लिए आपको आउटर फॉर लूप यूज करना होता है। ठीक, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक आउटर फॉर लूप हमने यूज कर दिया और आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है। अब देखिए यहाँ पर जो पूरी ट्रिक आती है यहीं पर आएगी। हमने इसको इनिशियलाइज किया -n+1 से। ठीक है, अभी उसको मैं समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आई जो है आपका ये आउटर फॉर लूप पर है, -4 है और ये पूरे जे की वैल्यू है। तो जब आपका आई की वैल्यू -4 होगा तो उस टाइम पर जे की वैल्यू पूरी 9 टाइम्स चलेगी, जो आपका दूसरा फॉर लूप होगा। यहाँ पर हमने एक फॉर लूप यूज़ किया है, ऐसे ही एक और फॉर लूप होगा और यहाँ पर हमने जे को इनिशियलाइज किया -n+1 से। और यहाँ पर फिर इसके अंदर कुछ होगा, कुछ स्टेटमेंट होगा
और इसका से न्यू लाइन कैरेक्टर होगा प्रिंटफ \n, और ये आउटर फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट। इतना आपका पूरा प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए जो आपका -4 है उसके लिए जब j की वैल्यू इनिशियलाइज होगी तो -4 से होगी, फिर -3 होगी, फिर -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4 इतनी चलेगी। लेकिन i की वैल्यू इस टाइम पर क्या होगी, -4 होगी, जितने टाइम से पूरे 9 टाइम j की वैल्यू चलेगी। आप देखिए मैंने आपको एक चीज़ हिंट दिया था कि आपको एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करना है। आपने अगर प्रिंट कराया उसमें एब्सोल्यूट फंक्शन यूज किया, एब्सोल्यूट फंक्शन, और -4 इसका +4 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दिया तो आपका ये पूरा 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है सेकंड वाले की। जब सेकंड वाला आएगा तो उस टाइम पर i की वैल्यू यहाँ पर ++ होगी, यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी और कंडीशन के बाद से आपका ++ होगा। i की वैल्यू ++ होगी तो -4 से -3 हो जाएगी। अब -3 हो गई तो आपका क्या होगा कि जो j की वैल्यू है वो फिर इनिशियलाइज होगी -4 से। तो -4 से जब इनिशियलाइज हो रही है तो आपको 5 प्रिंट कराना है। लेकिन जब -3 हो रही है तो 4, -2 पर भी 4 और -1 पर भी 4, इस तरह से पूरा -4 है। और जब आपकी j की वैल्यू फिर 4 हो रही है तो यहाँ पर 5 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप बात करते हो कि जब यहाँ पर i की वैल्यू -4 है तो इसका फंक्शन लिया था तो हमने 5 प्रिंट करा लिया। लेकिन अब हम इसका एब्सोल्यूट i का एब्सोल्यूट लेंगे और उसमें 1 ऐड कराएंगे तो हमारा जो है 5 नहीं प्रिंट होगा, बल्कि ये 4 इतना प्रिंट होगा। ऐसे ही जब यहाँ पर हम बात करेंगे -2 की, तो यहाँ पर आप देखिए फिर जब -2 होगा यानी कि i की वैल्यू फिर ++ हुई है, -2 होगा तो यहाँ पर फिर j इनिशियलाइज होगा और j इनिशियलाइज होकर के -4, -3, -2 और इस तरह से पूरा चलेगा। और यहाँ पर फिर अगर आप एब्सोल्यूट i लेते हो और +1 करते हो तो -2 से हो जाएगा +2 और उसमें 1 होगा +3 हो जाएगा। यानी कि आपका इतना 3 वाला इतना पार्ट प्रिंट होगा, लेकिन आपके ए वाले पार्ट प्रिंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम एक चीज़ देखते हैं कि क्या हम करेंगे कि ए वाला जो है आउटर वाला भी प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैक्स फंक्शन, ठीक है। उसको हम अभी डिक्लेयर करेंगे। और मैक्स फंक्शन में क्या होगा कि इन दोनों नंबर्स में जो इन दोनों से बड़ा होगा उसी का एब्सोल्यूट फंक्शन हम लेंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पर अब हम जैसे यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आ रही थी जब i को -3 हो रही है, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें आप देखिए -3 है और -4। जब एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करेंगे तो उसमें हम इन दोनों का मैक्स फंक्शन जब यूज करेंगे तो इन दोनों का एब्सोल्यूट ले लेंगे। तो -3 का 3 हो जाएगा एब्सोल्यूट और -4 का 4 हो जाएगा। इन दोनों में जो ग्रेटर होगा जो मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा 4 और 4 में +1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। फिर आपका -3 -3 दोनों का एब्सोल्यूट 3 होगा और दोनों इक्वल हैं तो 3 मिलेगा हमें और उसमें 1 ऐड करेंगे 4। ऐसे ही फिर जब -2 से और यहाँ तक 2 तक आएगा तब तक जो है -3 जो है उसका अभी हम सब जो है एब्सोल्यूट यूज कर रहे हैं। हमें क्या मिलेगा, हमेशा 3 मिलेगा और उसमें 1 ऐड करते रहेंगे तो हमें 4 मिलता रहेगा और 3 और 3 फिर इक्वल हो जाएंगे तब भी 4 मिलेगा और फिर 4 पर ये वाला ग्रेटर होगा तो 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न प्रिंट होगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, -n+1 हमने लिखा यानी कि -4 लिखा, -4 से +4 तक जब जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा पूरा जो है 9 टाइम से चलेगा। तो आपने क्या किया यहाँ पर यहाँ पर लिखा i इज लेस देन n, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर क्या जाएगा 4 तक चलेगा, -4 से 4 तक। n की वैल्यू अगर 4 रहेगी तो -3 से 3 तक चलेगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पर फिर j भी वही कंडीशन फॉलो करेगा, j इज लेस देन n और j ++ होगा, ठीक है। अब हमें प्रिंट जो कराना है वो क्या होगा, प्रिंट हमें कराना है printf %b
और यहाँ पर एक रहेगा मैक्स फंक्शन जिसमें एब्सोल्यूट आई और एब्सोल्यूट जे प्लस 1, ठीक है। इस मैक्स फंक्शन जो आपका है इसके दो आर्गुमेंट हैं, एब्सोल्यूट आई और एब्सोल्यूट जे। और उन जब मैक्सिमम फंक्शन जो मिलेगा उसमें हम +1 ऐड कर देंगे और उसको हमने प्रिंट करा दिया है। और ये जब तक ये पूरा फॉर लूप जब चल जाएगा इनर वाला, उसका हम न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दिया है, उससे जो है कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब बात करते हैं मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन हमारा कुछ नहीं होगा, मैक्स फंक्शन हम सिर्फ एक इफ़ और एल्स कंडीशन ऐड करेंगे। इफ़ जो भी हम वेरिएबल उसमें देंगे, सपोज हमने मैक्स फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसमें हमने वेरिएबल दिया है ए और बी, डेटा टाइप के ए और बी हैं, तो हमें क्या करना होगा, इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी तो हमें रिटर्न करा देना होगा ए, और अगर एल्स वाले पार्ट में फिर रिटर्न करा देंगे बी। यानी कि अगर ए जो ग्रेटर नहीं तो बी ग्रेटर है, हम एल्स वाले पार्ट में उसको रिटर्न करा देंगे। तो इतना हमारा पूरा प्रोग्राम है और इससे हम पूरे पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हम पूरे पैटर्न को देखते हैं एक बार कोड ब्लॉक्स पे, इस प्रोग्राम को लिखते हैं और इसको रन करा करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कितना सही है। तो हमने यहाँ पर जो है कोड ब्लॉक्स पर इस प्रोग्राम को लिख लिया है, जो भी हमारा पैटर्न प्रिंट कराना है। इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक जो n को डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप है इंट टाइप का, ठीक है। उसके बाद से हमने मेन के अंदर लिखा है, एक यूज़र को इनपुट दिया है, एंटर है नंबर, और यूज़र ने जो एंटर किया है नंबर उसको हमने स्टोर किया है n में। उसके बाद से हमने एक आउटर फॉर लूप यूज किया है, फिर एक इनर फॉर लूप यूज किया है। उसके बाद से जो इनर फॉर लूप है इसमें हमने एक जो फंक्शन यूज किया है यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, इसका जो आर्गुमेंट है वो है एब्सोल्यूट आई और एब्सोल्यूट जे। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो आई और जे आपका है वो माइनस से इनिशियलाइज हो रहे हैं। तो हमने एब्सोल्यूट आई और एब्सोल्यूट जे जब लिखा तो ये क्या हो जाएंगे, जो मैक्स फंक्शन का आर्गुमेंट हो वो दोनों पॉजिटिव हो गए। अब दोनों पॉजिटिव हैं, इसके बाद से हमने उसमें +1 ऐड कर दिया है और यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड किया है। अब हम देखते हैं कि जो मैक्स फंक्शन है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो आपका मैक्स फंक्शन है यहाँ पर है, जो आपका ए है इंट, ए बताता है कि आप जो रिटर्न कर रहे हो वैल्यू वो किस टाइप की है। तो हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू रिटर्न की है वो किस टाइप की, इंटीजर टाइप की है, हमने यहाँ पर इंट लिखा है। और मैक्स फंक्शन और इसके जो आर्गूमेंट हैं वो क्या है, इंटीजर टाइप के दो आर्गूमेंट है। तो हमने इनको जो है दो वेरिएबल्स दिए हैं, इंट ए और इंट बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन दिया, इफ़ ए इज लेस देन बी, यानी कि बी बड़ा है तो हमने बी को रिटर्न करा दिया। और फिर अगर वो ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब है कि ए ग्रेटर है और ए को रिटर्न करा दिया। इतना हमारा पूरा जो है प्रोग्राम है। इसको हम एक बार बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका 0 एरर दे रहा है लेकिन 1 वार्निंग दे रहा है, और यहाँ पर दे रहा है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। तो इसका मतलब है कि हमने जो है डिक्लेयर नहीं किया है फंक्शन को, तो वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर इंट टाइप का ले रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा इंट, और फंक्शन हमारा है मैक्स, ठीक है। अब हम इसको एक बार बिल्ड करते हैं। तो आपका 0 एरर भी है, 0 वार्निंग भी है। रन करा है इसको, तो आपका यहाँ पर एंटर है, नंबर दे रहा है, हमने नंबर एंटर किया 5। आपका ये पूरा पैटर्न प्रिंट हो गया है। हमने यहाँ पर एंटर किया है नंबर 5 और आपका ये रहा पूरा पैटर्न, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इस वाले पैटर्न को आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। ऐसा ही हम कोई भी जो है यहाँ पर नंबर एंटर करके उतना बड़ा जो है पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे की वीडियोज में कुछ और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।